मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में बदतरीन सूरत हाल के इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर दिए। सिंध हुकूमत का वफाक से के इलेक्ट्रिक के वाजबात की अदायगी का मुतालबा। लाहौर में 10 घंटे और पेशावर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। दही इलाकों में बिजली 1 घंटे के बाद 2 घंटों तक गायब रहने लगी। लोड शेडिंग की वजह से संतों का पहिया जाम, बरामदी आर्डर मनसूख होने लगे। अच्छी बात है कि आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन बहरान की कीमत मुल्क चुकाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि हालात संभाल नहीं सकते थे तो हुकूमत क्यों बदली गई। महंगाई और बेरोजगारी आसमान तक पहुंच गई है, रुपये और मईशत नीचे आ गई। मजीद कहा कि मुल्क में बिजली है, आवाम को क्यों नहीं दी जा रही। आवाम की आवाज़ सुनने के बजाय इन्हें धमकाया और तशद्दुद किया जा रहा है। 2 जुलाई को इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, IMF से जल्द $2 अरब मिल जाएंगे। वसाइल के बावजूद मुल्क कर्जों तले दब चुका है। मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे और मंजिल तक पहुँचेंगे। खुद इन्हिसारी हमारी असल मंजिल है। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो मुश्किल फैसले करने थे वो हमने कर लिए। मुल्क दिवालिया होने से बच गया। जल्द ही कौम को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वफाकी काबीना का इजलास ज़ेर सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुआ। अफगान ट्रांसपोर्टर के लिए 10 रोज़ा वीज़े की शर्त ख़त्म कर दी गई। 6 माह का मल्टी वीज़ा अफगान ट्रांसपोर्टर को जारी करने का फैसला। काबीना ने हज पॉलिसी 2022 की भी मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में ख़तरनाक फुजला ठिकाने लगाने की पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि अफगानिस्तान से इलाज के लिए आने वालों के लिए वीज़े में नरमी की भी हदायत की गई है। काबीना ने शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलिट्यूम पर हमले की भी मज़म्मत की है। सिंध में बलदियाती हल्का बंदियों का मामला। खालिद मोहम्मद सिद्दीकी के सरबराही में मुत्तहिदा के वफद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखे गए। कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों की हल्का बंदियों के तब्दील होने का इम्कान। सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा 2 माह से मुस्तकिल गवर्नर से महरूम। KP में गवर्नरशिप के लिए ANP और JUIF के दरमियान सर्द जंग जारी। बलोचिस्तान में भी ANP ने अब्दुल वली काकड़ का नाम गवर्नरशिप के लिए फाइनल कर लिया, जबकि सिंध में MQM ने गवर्नर के लिए नसरीन जलील का नाम पहले भी फाइनल कर रखा है। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 5 मखसूस नशिस्तें साबका इलेक्शन वाले 25 अरकान की फहरिस्त में शामिल हैं। नए 5 वोट अगले इलेक्शन के लिए भी अहल होंगे। PTI के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि 25 वोट कम होने के बाद वज़ीर आला का इलेक्शन गैर कानूनी है। अदालत 10 दिन में इलेक्शन दोबारा करवाने का हुक्म दे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के केसेस में यास्मीन राशिदा, अहमद अज़हर और दीगर की अबूरी ज़मानत में 19 जुलाई तक तोसी कर दी गई। PTI के रहनुमाओं की सेशन कोर्ट में एक और मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी गई।